तो हेलो भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस। लास्ट वीडियोस में हमने ऑफर कवर कर दिया था, बेसिस कवर कर दिया था और नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कवर कर दिया था। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेप्टेंस होता क्या है, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टू आवर वीडियो। बट इससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना वीडियो, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। सो देखो, आज के हम लेसन में, आज के यानी वीडियो के अंदर हम टोटल 6 लेसन्स देखने वाले हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशंस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, communication of proposal and acceptance. Acceptance should be absolute unqualified mode of acceptance and revocation. चलो तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, सबसे पहले कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। ए बी को प्रपोजल कर देता है। अगर बी उस प्रपोजल को राइट बोल देता है कि हाँ कि हम ये कर सकते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। या आपने हमने देखा ही होगा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेक्शन 2B क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है। यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। ठीक है। अब उस प्रॉमिस को आप एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है। देखो, thus the acceptance is the assent given by the proposal, given to the proposal, and it has been affect the converting the proposal to the promise. ठीक है। एज इफ मैंने जो एग्जांपल दे ही दिया है, बाकी आपको एक और अलग से एग्जांपल देके बताता हूं मैं। ठीक है। वाई करके एक बंदा है, जेड करके एक बंदा है। ठीक है। वाई बोलता है लेट्स डू वन थिंग। जेड करके एक कॉलेज है। ठीक है। वाई करके एक स्टूडेंट है। वो जाता है जेड के पास कि मेरे को एडमिशन लेना है। ठीक है। अब अगर वाई बोल देती है, यानी कॉलेज बोल देती है कि हाँ तुम हमारे में एडमिशन ले सकते हो, आ जाओ, तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा और ये प्रॉमिस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है। ओके। द नेक्स्ट सेकेंड लेसन इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। देखो, वैलिड एक्सेप्टेंस है ना, वो सेक्शन 3 और 4 भी बताता है, सेक्शन 7 और ये एक अलग से अलग पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। देखो, acceptance should be communicated by the offeree to offerer। क्या offeree to offerer, offeree को नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल बताए, अगर ए बी को प्रपोजल डाल रहा है लेट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है। देन द बी हैज द राइट टू गिव असेंट टू दिस वेरी पर्टिकुलर प्रपोजल, नॉट द ऑफरर। ठीक है। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये अलग से अपन देखने वाले हैं। द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद द यूजरेबल, और हाँ ये भी अपन देखने वाले हैं मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर। शुड बी मेड विद द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्सटीट्यूशन, हाँ ये भी आ जाएगा। ठीक है। आगे की स्लाइड। चल, communication of proposal and acceptance. The principle is that okay, manifestation should be always। देखो, अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब ए बोल रहा है मेरा एक हाउस है, इफ यू वांट टू परचेस। अब बी उसको एक्सप्रेसली मेंशन कर सकता है कि हाँ मेरे को ये हाउस परचेस करना है। ठीक है। परचेस करना है, तो ये हो गया एक प्रॉमिस। पता चल गया। अब ये जो एक्सप्रेसली ये बता रहा है ना कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को करना है, तो वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द मैनिफेस्टेशन मेड may be in the form of express word, written or spoken, may be signified through conduct। ठीक है। अब सेकंड क्या है, ए न्यूज़पेपर के अंदर एक देता है एडवर्टीजमेंट कि आई हैव अ हाउस, इफ एनीवन वांट टू परचेस टेल मी। ठीक है। अब इट इज टू द होल वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड को है। अब वहां से जो भी आ रहा है, लाइक बी आगे क्या, आई वांट टू परचेस। ठीक है। तो दिस इज बाय हिज कंडक्ट, वो होल वर्ल्ड टू किया है, पूरे वर्ल्ड को भेजा ये न्यूज़पेपर में। अब इट इज अपॉन एनी वन द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट वेरी प्रपोजल।
अब इसके अंदर एक दूसरा एग्जांपल बताऊं तो ई ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन होता है जहां पर बैंक है ना वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ई ऑप्शन कंडक्ट करती है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 4 क्या बोलता है इस वेरी पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस के अंदर, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन द नॉलेज व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बताता हूँ। ओके, लेट्स टेक ओ करके एक बंदा है, पी करके एक बंदा है, ठीक है। इस सेंड्स अ मैसेज थ्रू व्हाट्सएप के लेट्स गो आउट, ठीक है। अब पी बोल रहा है कि लेट्स गो आउट, दैट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड विद दिस वेरी पर्टिकुलर ऑफर। तो अब ओ को पता चला कि हाँ चलो बाहर जाने का बोल दिया, तब जाके वो कंप्लीट होगा, वो प्रॉमिस बनेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ ही बता दूं कि पी ने ये मैसेज कर दिया कि लेट्स गो आउट, बट ओ ने देखा नहीं है, haven't seen this very particular message, तो ये प्रॉमिस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल वर्ड है, ये थोड़ा बहुत यानी वो क्रिटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, बाकी मैं इसको आपको एकदम आसानी से समझा देता हूँ। बाय द वे ये देखो ऑथराइज पर्सन होता है, ए का ऑथोराइज पर्सन है सी, ठीक है। सी ए ने सी को बोला मेरे को एक लैंड बेचनी है, ठीक है। अब सी जाके बी को बताता है कि एक लैंड है परचेज करनी है, तो बी एक्सेप्ट दिस वेरी पर्टिकुलर ऑफर। अब बाय थ्रू द वे ऑफ नोटिस, ठीक है। अब वो नोटिस का जवाब मिलेगा तभी जाके वो प्रॉमिस बनेगा, ठीक है, और तभी जाके वो एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। अब देखो द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दिस वन इज द लेसन नंबर 3। तो अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ, लाइक लास्ट स्लाइड में भी यही था, ओके यही है। ओके, अनदर पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंस इज दैट द ऑफरर कैन नॉट इम्पोज। अब देखो यहाँ पर ए बोल रहा है कि लेट्स प्ले क्रिकेट टू बी, अब ही कांट इम्पोज द ड्यूटी ऑन द बी कि तू मेरे को रिप्लाई दे, ठीक है। इट इज ऑल अपॉन द बी टू गिव द रिप्लाई और नो, ठीक है। दिस इज वेरी फर्स्ट पर्टिकुलर एसेंशियल ऑफ valid acceptance. He can't pressurize B to give the acceptance or to give the reply, ठीक है। जो यहाँ पर बताया गया देखो, can't a duty to reply, importance that can't impose upon offeree a duty to reply, therefore an offerer cannot say failure to reply well deemed to acceptance of offer। देखो ये एक्सप्रेसली मैंने मेंशन क्यों किया पता है, क्योंकि साइलेंस इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस, ये लॉ का चीज है। लॉ बोलता है कि अगर कोई पर्सन साइलेंट है तो वो दैट वेरी पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए मैंने ये एक्सेप्शन बता दिया है यहाँ पर आपको कि ये एक्सेप्शन है, ही कांट इम्पोज द ड्यूटी ऑन द ऑफर टू रिप्लाई ऑन द वेरी पर्टिकुलर ऑफर, ठीक है। इट इज ऑल अपॉन द ऑफर टू एक्सेप्ट दैट वेरी पर्टिकुलर ऑफर और नॉट, और रिप्लाई और नॉट रिप्लाई, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन अगर एक्सेप्ट भी हो रहा है ना, तो ये नॉलेज में आना चाहिए किसके, ऑथोराइज पर्सन के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक केस लॉ है जहां पर देखो देयर मस्ट बी नोटिस of acceptance from the contracting party in some way, information by unauthorized agent is insignificance, ठीक है। क्रिकेट बता देता हूं, और ए की मम्मी है डी, बी बोल रहे कि मेरे को क्रिकेट खेलने जाना, आंटी जी ए को बता दो, ठीक है। तो ये कोई एजेंट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल रिच से समझना, सीरियसली मत उछाना, ठीक है। ए की मदर कौन है डी, अब बी आके डी को बोल रहा है कि हाँ मेरे को क्रिकेट खेलना है ए के साथ, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ऑफर बिकॉज द डी इज अनऑथोराइज एजेंट। ये कहाँ हेड हुआ था, पावले वर्सेस ली के अंदर। अब देखो करण सिंह वर्सेस द कलेक्टर ऑफ छतरपुर है, छतरपुर जो भी बोला, the offerer however becomes found immediately on the posting of the letter to him, it makes not difference that the letter is delayed so and so so and so so and so, देखो
ये आपको एक रिवोकेशन आएगा आएगा जिसके अंदर आपको ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ए पोस्ट कर रहा है एक लेटर बी को टू सेल हिज हाउस। ठीक है, अब समझो 2 महीने के बाद बी को वो लेटर मिला, तो ये ऐसा मतलब नहीं है कि बी is not bound to this very particular offer because the B has got this very letter after 2 months. कितने after 2 months? That's why he has the right to accept it. And if A और A, तो ये बीच में एग्रीमेंट बन गया, अब इसका कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं रहता, पर A has to, if A accept then he can sell his house to B. ठीक है, ये ऐसा करण सिंह वर्सेस कलेक्टर ऑफ चित्रपुर में हो गया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, बाई चांस मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। वाई जेड करके बंदा है, वाई वांट टू सेल हिज हाउस टू जेड, बट जेड एक्सेप्टेड दिस वेरी पर्टिकुलर ऑफर, बट ही सेंड हिज एक्सेप्टेंस लेटर टू वाई, बट एड्रेस गलत लिख लिया जिससे एक्स के पास चला गया। तो करण सिंह के अंदर ये भी बताया गया था बाय द ऑनरेबल कोर्ट कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है वो एक पर्टिकुलर अगर लेटर से जा रहा है तो एड्रेस एसेंशियल होता है, करेक्ट एड्रेस लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखो एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेफ्ट बाय रिजेक्शन और काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में, तो फिर भी मैं वापस बता देता हूँ। लेट्स प्ले क्रिकेट, इट इज ऑफर हो गया कि ना, चलो आज क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ये बता रहा है बी को कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, चलो खेलते हैं। बी बोल रहा है ना यार क्रिकेट बहुत टाइम से खेल ही रहे हैं अपन, लेट्स प्ले द बैडमिंटन। तो ये दिस वेरी पर्टिकुलर ऑफर था ना, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये काउंटर ऑफर आ गया है। ठीक है, देखो काउंटर प्रपोजल होता है ना, वो ओरिजिनल प्रॉमिस को रिप्लेस कर देता है। समझो काउंटर ऑफर है ना, वो ओरिजिनल ऑफर को रिप्लेस कर देता है और अब ये ऑफरर बन जाता है और ये ऑफर ही बन जाता है, प्लेस चेंज हो जाती है। अगर ये वापस से बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को खेलना तो क्रिकेट ही है, तेरे को बैडमिंटन के लिए एक काम करते हैं, लेट्स प्ले टेबल टेनिस, let's play table tennis. So this very particular counter offer becomes the cross offer. वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, एक बार आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर दो तो ज्यादा आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो दिस वेरी पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर क्या हुआ था कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस और काउंटर ऑफर इज द ओरिजिनल ऑफर इज डीम्ड to be rejected once the original offer is destroyed by the counter offer it is dead for, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये डेड हो जाता है फर्स्ट ऑफर। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आप मेरे को बताना क्या हो। देखो ये केस हुआ था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इस केस के अंदर है ना, मैं आपको एक बताता हूँ, चलो देखो ए करके एक बंदा है, वो बी को हाउस लीज पे दे रहा है। ठीक है, विद और लेट्स से 11 मंथ्स का एग्रीमेंट हो रहा है। ही टेल्स, ये क्या बोलता है कि आप दो घर है, ये नीचे का ये ऊपर का, आप ऊपर का घर ले सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पे करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना वो हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, ऐसा इसने बोला। तो अब बी क्या करता है, बी बोलता है ए को कि हाँ हम ऊपर का घर ले लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी तो हम ही पे करेंगे, दूसरा मीटर लगा दो। तो इस वेरी पर्टिकुलर केस के अंदर होगा क्या बताओ, क्योंकि ये पार्शियल एक्सेप्टेंस हुआ। देखो ये पार्शियल एक्सेप्टेंस, ये इस दिस वेरी पर्टिकुलर केस लॉ टॉक्स अबाउट द पार्शियल एक्सेप्टेंस। 11 मंथ का एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर दिया, ऊपर वाला घर एक्सेप्ट कर दिया, पर कि मीटर तो हम ही भरेंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हम ही भरेंगे, क्योंकि हम घर पे कोई रहता ही नहीं है ज्यादातर, जॉब पे जाते हैं, आप पूरे दिन घर पे रहते हो, आप ज्यादा यूज करते होंगे तो 50-50 नहीं होगा, अब हमारा अलग से एक मीटर लगवा दो। ठीक है, ऐसा बोला और भी नहीं। तो अब देखो देखते कि आप पहले कमेंट करना कि इस वेरी पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर हुआ क्या होगा बाद में। पर
अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो, द एक्सेप्टेंस शुड बी होल ऑफ द ऑफर। ठीक है, सबसे पहला ये चीज, ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड हो गया, वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, पूरा ही जो भी ऑफर किया है पूरा एक्सेप्ट करे तभी वो जाके प्रॉमिस बनेगा। ठीक है, या एग्रीमेंट बनेगा, वॉट एवर यू से। द ऑफर कैन नॉट एक्सेप्ट अ पार्ट और इट्स टर्म which are favor to him and reject the rest। समझे? Such an acceptance is another kind of counter proposal। जो मैंने बताया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, अभी काउंटर प्रपोजल हो गया। एंड डज नॉट बाइंड टू द ऑफरर अनलेस ही अग्रीज, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये मना कर देता है, नहीं बेचना था, सॉरी नहीं ले लीज पे कर जा, तो हो गया। It is all upon the A to accept that very particular offer or reject that very particular offer. However, the counter offer proposal can be accepted on the terms and where a counter proposal is accepted. A contract arise in the term of or counter proposal and not in the term of the original proposal. A merry inquiry as a term, ये पूरा अलग हो जाएगा, बाकी मीनिंग यही है, इतना ज्यादा दिमाग पे मत ही लो। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, सॉरी, अब देखो, व्हाट इज द मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ। अब देखो, व्हाट इज द पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस दिस वेरी पर्टिकुलर पीपीटी टेल्स अबाउट। एक्सप्रेस, जो डायरेक्ट रिटर्न होता है या तो स्पोकन होता है। इम्प्लाइड, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज एक्शन। अब देखो यहाँ पर एक पहले की बात करते हैं हम। मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ क्रिकेट खेलने चलते हैं, वो ना हाँ बोलता है ना बोलता है, बाकी वो बैट लेके आ जाता है और मेरे पास बॉल ऑलरेडी होती है। बट दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ऑफर। ठीक है, सॉरी, कंडीशनल, यूजुअली अ काउंटर ऑफर। ठीक है, प्रिसाइज्ड मोड। अब देखो, मेरे को हाउस बेचना है बी को, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि नोटिस के द्वारा अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी वो एक्सेप्टेंस गिनाएगा, नहीं तो रिजेक्शन ठीक होगा, बाय द वे थ्रू व्हाट्सएप मैसेज किया तो भी। तो ये स्पेसिफाई हो गया, उसने मुझे नोटिस भेजी कि हाँ आई वांट टू परचेस, तो ही ये जाके एक्सेप्टेंस होगा। रीजनेबल, अगर कहीं स्पेसिफाई ही नहीं है, मैं बता ही नहीं रहा कि हाँ तुम किसके द्वारा मेरे को बताओगे, नोटिस के द्वारा बताओगे, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताओगे, या फेसबुक में बताओगे, या इंस्टाग्राम पे बताओगे, या कॉल पे बताओगे, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो रीजनेबल मोड के अंदर बोल सकता है। इन सभी में से कोई भी एक मोड लेके बता सकता है, या तो एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा दिया, बाकी वापस से समझा देता हूँ। ए बी, यस आई वांट टू परचेज दिस वेरी पर्टिकुलर हाउस। बी ने ऑफर दिया था पहले इसको, अब बी एक्सेप्ट कर देता है कि हाँ मेरे को परचेज करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब एग्रीमेंट बना रहे हैं कि हाँ वी हैव एक्सेप्टेड दिस वेरी पर्टिकुलर हाउस टू परचेज और टू सेल। ठीक है, अब रिजेक्शन, देखो रिवोकेशन कैसे होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट, देखो सबसे पहले तो ये समझो, अगर मैं प्रपोजल करने की क्षमता धराता हूं तो मेरे को उसको रिवोक करने की भी क्षमता है मेरे में। अब कैसे रिवोक होगा, सेक्शन 6 ऐसा बताता है, रिवोकेशन नोटिस के द्वारा रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, ये छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, आराम से देख लेना। पीपीटी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो ईमेल के अंदर, जो अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर देता हूँ कि हाउस परचेस करना है तो आपको 2 महीने के अंदर मुझे बताना पड़ेगा।
अब वो 3 महीने के बाद बोलते हैं कि हाँ मेरे को एक्सेप्ट कर दिया मैंने कि हाँ मेरे को परचेज करना है। सो दिस इज कंप्लीट द रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। ठीक है, क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम हो गया या तो रिवोक हो गया। ठीक है, अब कंडीशन की मैं बता देता हूँ, लाइक सी देर इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द गुजरात रेवेन्यू कोड दैट नवी शरत एंड जूदी शरत, न्यू टेन्योर और ओल्ड टेन्योर। अगर मैं मेंशन करता हूँ कि ए बी को लैंड बेचना चाहता है, ठीक है, बी इफ बी कन्वर्ट्स द लैंड इनटू न्यू टेन फ्रॉम द न्यू टेन्योर टू द ओल्ड टेन्योर, और अगर बी फेल हो जाता है उसको करने में, तो वो नहीं होगा। अब इसके अंदर आप कॉन्टिंजेंट ऑफर भी देख सकते हो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक होता है, वो आपको मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अब या तो बाय डेथ और और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर। ठीक है, एज against the acceptor the communication is completed when the acceptance come into the knowledge of offerer। ठीक है, जो मैंने अपने पहले देखा और जो सेक्शन 4 के अंदर भी बताया गया। ठीक है, देखो आज के वीडियो के अंदर इतना ही था। अब आप सोच रहे होगे कि यार आज इतना एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पहले की वीडियो में बहुत टाइम तक ये कवर कर ही रहे थे। तो आज के क्या वीडियो के अंदर मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि ऑलरेडी आपको ये सब कुछ पता ही चल गया था, बस टाइप्स एंड समथिंग आपको देखना था। और ये दिस वेरी पर्टिकुलर कंक्लूजन है, आप एक बार नजर मार लेना इन पे। तो और कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में तो बता ही सकते हो, और साथ साथ में मेरी इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो। और इस ईमेल पर आप मेरे को इस पीपीटी को प्रोवाइड करने के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जिससे मैं आपको पीपीटी शेयर भी कर दूंगा। नो वेरी मच लीगल फॉर्मेलिटीज और एनी फॉर्मेलिटीज कि सर भेज दो और मैं उसको 10 दिन बाद आपको भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, इंस्टेंट भेज दिया जाएगा। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू।